हेलो वीवर, नमस्कार। बिहार सिविल कोर्ट भर्ती परीक्षा प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज नंबर 10 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पे जुड़ जाइएगा। आपको इसका पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। कहा गया लुप्त का विलोम शब्द होता है। तो लुप्त का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? तो लुप्त का विलोम शब्द होगा जागृत, सुप्त, व्यक्त और लिप्त। तो आंसर हो जाएगा व्यक्त। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। कहा गया मुंह धो आना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आशा न रखना। नेक्स्ट है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो चलिए हम देख लेते हैं सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। पहला तो परिणति गलत है, दूसरा परिणति। तो दूसरा की बात करें, यहाँ पे दूसरा है परिणति। तो देखिए ये बिल्कुल परिणति ये सही है, यानी बी सही हो जाएगा, बाकी सी और डी गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहा गया एक ही माँ की कोख से पैदा हुए बच्चे उनको क्या बोलते हैं? आंसर हो जाएगा फ्रेंड, उनको सहोदर के नाम से जानते हैं। जिसे बढ़कर ऊंचा कोई न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द होगा उच्चतम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड, परलोक का विलोम बताना है। तो परलोक का विलोम हो जाएगा इहलोक। आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ है नींद आ जाना। दृग किसका पर्यायवाची है? तो दृग की बात करें तो ये किसका पर्यायवाची है? आँख का ये पर्यायवाची हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी शब्द का चयन करना है। तो सही वर्तनी शब्द जो होगा इनमें क्या है? तो पौराणिक, यही पहला आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कृपण का विलोम बताना है। तो कृपण का विलोम हो जाएगा फ्रेंड दाता। अगला है कहा गया कि खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंसर हो जाएगा गुस्सा पी जाना। अगला है पसीना पसीना होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है शर्मिंदा होना। धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आंसर हो जाएगा आर्थिक। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहा गया कि दिए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा धरोहर कहते हैं। जातीय, जातीय का अर्थ क्या है फ्रेंड? तो जातीय का हो जाएगा विजातीय। अगला है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी वाला शब्द क्या होगा? शूर्पणखा हो जाएगा। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ये आपका गरल और सरल। गरल का विलोम सरल नहीं होता है। बाकी ऊपरी अधा, रिजु, वक्र और उद्दत विनीत ये हैं, लेकिन पहला गलत हो गया। मंत्री जी हमारे मुख्य अतिथि थे, इसमें त्रुटि क्या है? अतिथि थे में अतिथि थे में त्रुटि है। अगला है विनायक किसकी पर्यायवाची है? तो विनायक किसको बोलते हैं फ्रेंड? तो ये गणेश जी को बोलते हैं। अगला है कहा गया प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये तत्पुरुष समास है। जिसका उत्तर पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास कहलाता है। अगला है कहा गया कि इसमें से मिस स्पैट को आपको बताना है कि कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें अक्षर गलत तरीके से दिए गए हैं, मतलब उसमें एरर है, स्पेलिंग एरर है, उसको आपको बताना है। तो देख लेते हैं। पहला कह रहा है मेडेलियन,
पहला कह रहा है मेडेलियन, फिर कह रहा है मैकेनिकल, ये गलत है, बी ही ऑप्शन गलत हो गया। बाकी मेडल और मेडिएट ये सही है, बी आपका गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, कहा गया क्वेश्चन है कि प्रोक्रेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं, तो प्रोक्रेस्टिनेशन यही गलत लग रहा है। अलिट्रेशन सही है, हॉलिसिनेशन सही है और सुप्रिटेंडेंट ये भी सही है, यानी पहला गलत हो जाएगा, प्रोक्रेस्टिनेशन की स्पेलिंग गलत है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिटीफुल, अगला है टेक्टफुल, अगला है गिल्टी और अगला है प्लीट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो गलत जो हो जाएगा वो पिटीफुल की स्पेलिंग गलत है। अगला है, कहा गया कि साइनोनिम्स इनका बताना है, यानी समानार्थी या पर्यायवाची बताना है। फिक्शन का पर्यायवाची क्या होगा, तो फिक्शन का पर्यायवाची होता है फैंटेसी। इमिटेशन का पर्यायवाची क्या होता है फ्रेंड, आंसर हो जाएगा फेक। अगला देखते हैं 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आपका क्वेश्चन है एक्यूरेट। चलिए, तो एक्यूरेट का पर्यायवाची अगर आपसे बोला जाए कि एक्यूरेट का पर्यायवाची बताइए, तो आंसर हो जाएगा इसका जो पर्यायवाची होगी करेक्ट हो जाएगा। आगे कहा गया कि अपोजिट आपको मीनिंग बताना है, तो स्पेसिफिक का अपोजिट क्या होता है, आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसका अपोजिट जो होगा जनरल हो जाएगा। अगला है, कहा गया कि परसिस्ट, तो परसिस्ट का अपोजिट क्या होगा, तो डिसकंटिन्यू। डमी का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो ओरिजिनल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया कि आपको ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, चलिए देख लेते हैं। कहा गया पर्सन बिलीविंग इन फ्री विल, तो फ्री विल में जो विश्वास करता है, मतलब अपने इच्छा का मालिक, जो अपने स्वेच्छा से कुछ भी करता है, वैसे पर्सन को क्या बोलेंगे, तो उसको लिबर्टेरियन के नाम से जानेंगे। स्मॉल पीस ऑफ मेटल दैट फ्लाई आउट फ्रॉम एन एक्सप्लोडिंग बॉम्ब, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसका जो होगा वो श्रैपनेल के नाम से इसको जानेंगे। द रिमूव एन ऑब्जेक्टिव पार्ट्स फ्रॉम अ बुक, तो टू रिमूव एन ऑब्जेक्शनेबल पार्ट्स फ्रॉम अ बुक ये है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्सट्रीपेट, मतलब किसी किताब का कोई ऑब्जेक्शनेबल हिस्सा को हटाना, वो आपका हो जाएगा एक्सट्रीपेट। अगला देखते हैं इडियम्स का, आपको अर्थ बताना है। कहा गया द प्रेजेंट मैनर ऑफ डेलिमिटेशन हैज़ बीन डन इन गेरी मैंडरिंग वे, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा इन मैनिपुलेटिव एंड अनफेयर वे टू कट वन शॉट। इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड, तो इसका जो आंसर हो जाएगा टू इंटरप्ट वन आंसर हो जाएगा। अगला है, कहा गया आफ्टर हिज बिजनेस फेड ही हैड टू वर्क वेरी हार्ड टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, तो कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है टू अवॉइड स्टारवेशन। अगला है, चलिए 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। 36 में क्या कहा गया, कहा गया क्वेश्चन है, कहा गया शी वॉज एंग्री दैट शी डैश द डोर एंड रैन आउट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा, यहाँ पे आंसर होगा फ्रेंड ये स्लैम्ड आंसर हो जाएगा, यानी सी वॉज सो एंग्री दैट सी स्लैम्ड द डोर एंड रन आउट। अगला है आई एम गोइंग टू डैश माई पैरट फ्रॉम द केज, तो आई एम गोइंग टू डैश माई पैरट फ्रॉम द केज, तो रिलीज माई कैरट फ्रॉम द केज। अगला है द टास्क हैज बीन डैश टू द जूनियर्स, तो द टास्क हैज़ बीन असाइंड टू द
juniors. Going by the current pace of work, I dash think this will finish by Sunday. आंसर हो जाएगा I will think, I think. Going by the current pace of work, I don't think this will finish by Sunday. अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, कहा गया फ्रेंड कि शेरलॉक होल्म्स डैश लाइफ स्टाइल शॉक्ड द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड. तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा बोहेमियन. तो ये 10 स्टैंडर्ड की बुक से ये दिया गया है. अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ये मत्स्य उद्योग से. 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया था? तो आंसर हो जाएगा वो राजा जे चरैया समिति. अगला है, गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है. तो ये आंसर हो जाएगा महासागरीय दबाव से. संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है कब? राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद. अगला है, अलमाटी बांध. क्वेश्चन कहा गया कि अलमाटी बांध किस नदी पर है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये कृष्णा नदी पर है. 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं. 46 क्या कहा गया? 46 है, विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है? आंसर हो जाएगा ये है अटलांटिक महासागर मार्ग. पृथ्वी रासों के लेखक कौन है? चंद्रवरदाई. अगला है, माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये कराया गया था सोलंकियों के द्वारा, सोलंकी डायनेस्टी के द्वारा. अगला है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका ये 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया है. 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है? आंसर हो जाएगा समाजवाद. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का मैनचेस्टर कहलाता है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड ये नगर है ओसाका. 15 अगस्त 2022 तक भारत में कुल कितने रामसर साइट थे? आंसर हो जाएगा 2022 तक की बात कही जा रही है तो ये 75 थे. हुसरी प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड देख लेते हैं ये आपका हो जाएगा असम से संबंधित है. असम से संबंधित आंसर होगा. अगला